पति की लंबी आयु की कामना के लिए महिलाएं आज रख रही हैं वट सावित्री व्रत। वट वृक्ष के नीचे ही सावित्री ने यमराज से वापस पाए थे सत्यवान के प्राण। वट वृक्ष में है जीवनदायिनी शक्ति। बच्चों के सुखी जीवन और मंगल परिवार की कामना के लिए भी रखा जाता है वट सावित्री व्रत। सावित्री ने यमराज से मांगा था संतान पाने का आशीर्वाद। ज्येष्ठ कृष्ण अमावस्या को हुआ था शनिदेव का जन्म, इसलिए आज मनाई जा रही है शनिदेव जयंती। शनि जयंती को किए गए उपायों से होते हैं शनिदेव प्रसन्न। आज मिलेगा 7.5 और ढैया की तकलीफ से छुटकारा। मंथन के सभी दर्शकों को सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूं अदिति त्यागी और आज सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत रख रही हैं। ऐसी मान्यता है कि इसी वट के नीचे सावित्री ने सत्यवान के प्राण वापस पाए थे। कहते हैं वट देव वृक्ष है। इसके मूल में ब्रह्मा, बीच में विष्णु और ऊपरी भाग में शिव रहते हैं। वट के पत्ते पर ही प्रलय के अंत में भगवान श्री कृष्ण ने मार्कंडे को दर्शन दिए थे। प्रयाग में गंगा के किनारे अक्षय वट है, जिसके दर्शन भी आपको कराएंगे। साथ ही आज है शनि जयंती, तो आज वट सावित्री व्रत और शनि जयंती पर हमारा विशेष। कहते हैं कि वट वृक्ष लंबे समय तक हरा भरा रहता है। कभी भगवान श्री राम और सीता ने भी वनवास जाते समय इलाहाबाद के इसी वट वृक्ष के नीचे विश्राम किया था। चलिए आपको सुनाते हैं वट सावित्री व्रत की ये सुंदर कथा। जब भी परिवार में किसी बुजुर्ग की तुलना की जाती है तो उसे बरगद की उपाधि दी जाती है। अक्सर आपने कहते सुना होगा कि बड़ों की छाया बरगद के समान होती है। हम सबके जीवन में महत्व रखने वाले बरगद के पेड़ को सनातन संस्कृति में देव वृक्ष कहा गया है। तीर्थराज प्रयाग में गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षयवट है। तुलसीदास जी ने अक्षयवट को तीर्थराज प्रयाग का छत्र कहा है। पता पता तिनका तिनका जोड़ रामचरितमानस में पंचवटी को भी तीर्थ माना गया है। महलों के वासी जंगल में कुटी। वही पंचवटी जहां राम, सीता और लक्ष्मण वनवास के दिनों में रहते थे। इस स्थान का नाम पंचवटी इसलिए पड़ा कि यहाँ पर वट के 5 वृक्ष थे। वट वृक्ष का धार्मिक और पौराणिक महत्व तो है ही, साथ ही ये स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक है। वट यानी बरगद का पेड़ अपने आसपास की हानिकारक गैसों को नष्ट करके वातावरण को शुद्ध करता है। वट वृक्ष लंबे जीवन, लगातार बढ़ोतरी और सौभाग्य का प्रतीक है। इसीलिए हमारी संस्कृति में इसकी पूजा की जाती है। वट वृक्ष के साथ एक प्राचीन घटना जुड़ी है। महान प्रतापी राजा धर्मात्मा अश्वपति की बेटी सावित्री ने अपने पति के रूप में जिस राजकुमार सत्यवान को चुना था, उसके पिता घूमत सेठ अपने राजपाट को युद्ध में हार चुके थे और परिवार के साथ जंगल में रहते थे। सबसे बड़ी बात ये कि सत्यवान की मृत्यु निकट थी, लेकिन सावित्री ने ठान लिया था कि वो विवाह करेगी तो सत्यवान से। पिता बेटी की जिद के सामने झुक गए और सत्यवान से विवाह कर दिया। विवाह से ठीक 1 साल बाद सत्यवान की मृत्यु तय थी और वो दिन था ज्येष्ठ मास की अमावस्या। सावित्री ने त्रयोदशी से निराहार व्रत और पूजा पाठ शुरू कर दिया। अमावस्या का दिन आया तो हर रोज की तरह सत्यवान अपनी कुल्हाड़ी लेकर जंगल में लकड़ी काटने चल दिया। अपने ससुर से आज्ञा लेकर सावित्री भी अपने पति सत्यवान के साथ जंगल में गई। उसे पता था कि आज ही यमराज ने समय तय कर रखा है।
सत्यवान के सिर में दर्द हुआ और सावित्री की गोद में सर रखकर वो लेट गया। सावित्री समझ गई कि मृत्यु निकट आ गई है। इतनी ही देर में यमराज स्वयं सत्यवान को लेने आ गए और प्राण लेकर चल पड़े, तो सावित्री भी पीछे पीछे चल पड़ी। यमराज ने बहुत कहा कि तुम लौट जाओ, मृत्यु अटल है, कोई भी टाल नहीं सकता, इसके बदले तुम कुछ और वरदान मांग लो। सावित्री ने अपने अंधे सास ससुर के नेत्रों की ज्योति मांग ली। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी यमराज के पीछे पीछे चलती रही। यमराज ने फिर कहा प्राण नहीं दे सकता, कोई और वर मांग लो। सावित्री ने अपने ससुर का खोया राजपाट मांग लिया। यमराज ने कहा तथास्तु, लेकिन सावित्री फिर भी नहीं लौटी। सावित्री की पति के प्रति निष्ठा देखकर यमराज का कठोर दिल भी पिघल गया। उन्होंने फिर कहा सावित्री कुछ और मांग लो। अब सावित्री ने वर मांगा कि सत्यवान के 100 पुत्रों की वो मां बने। अब तो यमराज के पास कोई चारा नहीं था। सावित्री की पति भक्ति और अडिग विश्वास को देखकर यमराज बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सावित्री को 100 पुत्रों का वरदान देते हुए सत्यवान को अपने पास से मुक्त कर दिया। सावित्री लौटकर उसी वट वृक्ष के नीचे आई और देखा कि सत्यवान के शरीर में प्राण वापस लौट आए थे। किसी के भी दुख से ना पसीजने वाले का दिल अपने दृढ़ निश्चय से जीतने वाली सावित्री ने न केवल अपने पति को मृत्यु के मुंह से वापस खींच लिया, बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख और सौभाग्य प्राप्त कर लिया। इस अद्भुत घटना के बाद सावित्री के व्रत की ख्याति दूर दूर तक फैल गई और उसी दिन से ज्येष्ठ मास की अमावस्या और वट वृक्ष का महत्व भी बढ़ गया। इस दिन विवाहित महिलाएं वट सावित्री का व्रत करती हैं, सुख, सौभाग्य और पति की निरोगी और लंबी आयु की कामना के साथ। तो कैसे रखा जाता है वट सावित्री व्रत? क्या होती है परंपरा? क्या ये व्रत निर्जल रखा जाता है या फिर फलाहार किया जाता है? इसमें वट वृक्ष की पौराणिक मान्यता क्या है? सावित्री ने कैसे पाए थे अपने पति सत्यवान के प्राण? इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सनातन धर्म विशेषज्ञ दीपिका विजय जी। दीपिका जी, स्वागत है आपका। और हमारे साथ पहली कॉलर जुड़ गई है, लक्ष्मी है हमारे साथ। जी लक्ष्मी। हेलो जी लक्ष्मी, आप सवाल पूछें। हाँ, मैं ग्रेटर नोएडा से बोल रही हूँ। प्रणाम। मेरे पति की डेट ऑफ बर्थ 1972 20 जून 3:45 PM है जी। और मेरी 1978 18 नवंबर 11:30 PM। जी सवाल जी, हम दोनों बहुत परेशान हैं 4-5 सालों से। हमें कब आर्थिक परेशानी से मुक्ति मिलेगी? कृपया कोई उपाय बताएं। जी, आज ज्येष्ठ कृष्ण अमावास्या है, बहुत विशेष है। वट सावित्री की व्रत रख के बरगद के पेड़ की पूजा करने से स्थायी धन और सुख, शांति, समृद्धि प्राप्त होती है, शास्त्रों का वचन है। इसलिए आज आप बरगद के पेड़ में मीठे जल डालकर 21 परिक्रमा करें और 21 बार सूत लपेट के थोड़ी सी शेष टुकड़ा बचा के आए सूत की और आपके घर के मुख्य दरवाजा पर बांधिए। इससे धन की समृद्धि होती है। हमारे साथ बिहार से राजाराम हैं। जी राजाराम, सवाल पूछें आप दीपिका जी से। हाँ जी, हाँ जी, मैं दीपिका जी नमस्कार, मैं बोल रहा था जी कि नमस्कार। हमारे शनि सर शादी से परेशान है, मतलब स्थिति मतलब हमेशा कर्ज चला रहता है। जी, अगर बहुत परेशानियों से घिरे हुए तो लगता है आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर शनि की दैया या शनि की 7.5 के प्रकोप में हैं आप। तो आज ज्येष्ठ अमावस्या के दिन शास्त्रों के अनुसार शनिदेव का जन्म हुआ है। शनि जयंती के रूप में आज मनाया जाता है। आज शनिदेव के लिए आप अभिषेक करें। काले तिल और काला छाता का दान करने से आपके व्यापार में या आपकी आर्थिक चिंताएं जितने भी है वो दूर हो जाएंगे। और शनि के 10 नाम दशरथ कृत स्तोत्र का पाठ कर रहे और शनि के मंत्रों का जाप भी कर लीजिए, तो इससे शनि का प्रकोप कम होकर आपके परेशानियां दूर हो जाएंगे। तो चलिए, उम्मीद है राजाराम को अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा और जो उपाय दीपिका जी आपने बताया है उस पर अमल भी करेंगे वो। आपसे सवाल ये कि वट सावित्री व्रत रखने की आखिरकार विधि क्या है? क्या ये व्रत निर्जल रखा जाता है?
जी, कृत्य कल्पतरु के अनुसार ये व्रत निर्जल ही रखा जाता है, यानी ज्येष्ठ कृष्ण त्रयोदशी के दिन ही 3 दिन की व्रत शुरू हो जाती है। त्रयोदशी के दिन नक्त व्रत करने की विधि है, चतुर्दशी के दिन एक भुक्ति और आज के दिन अमावास्या के दिन पूरा निराहार रख के, यानी एक समय फलाहार खाया जाता है पारण करने के बाद शाम को। और इसकी व्रत की विधि खासकर हमें कल्प तरु में बहुत विशेष सा दिखता है कि ये शाम को पारण करते समय ब्राह्मण को बायना देकर, सास को भी बायना देकर, आशीर्वाद देकर ये व्रत की पारण करनी चाहिए। और ये पेड़ की पंचोपचार पूजा की जाती है, षोडशोपचार पूजा की जाती है और 21 परिक्रमा करने की विधि है। हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गई हैं आसाम से। संगीता, आप अपना सवाल पूछे दीपिका जी से। हाँ, गुड मॉर्निंग मैम। जी गुड मॉर्निंग। हेलो। हाँ, मैंने कोई कंपनी ज्वाइन की है यूनिसिटी बोल के। मैं कोई भी काम करना चाहती हूँ, मेरे को सफलता नहीं मिलती है और है ना थोड़ा शरीर में बीमारी भी रहती है, हर समय थोड़ा सा दर्द भी रहता है। जी, बीमारियों का कारक भी शनि होता है, खासकर वात शरीर में आपको जैसा दर्द वगैरह का कारक भी शनि है। तो आप आज के दिन खासकर अगर बहुत ही आप बीमारी से पीड़ित है तो आप पीपल की समिधा लीजिए और शमी की समिधा लेकर 108 छोटी छोटी समिधा लकड़ियां लेकर आप घी में डुबोकर आप ओम शम शनिश्चराय नमः के 108 मंत्रों से हवन कीजिए। इससे आपके जितने भी वात बीमारी है, जो दर्द की बीमारी है, वो दूर हो जाएगी। और आर्थिक सफलता और आपकी व्यापार में और करियर में सफलता के लिए आप बरगद की पेड़ की एक पत्ता पर आपकी मनोकामना लिखकर आप शिवलिंग पर चढ़ाएं। देव प्रकाश भी है हमारे साथ। देव प्रकाश जी, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मेरा डेट ऑफ बर्थ 26 जून 1979 है और पिछले मैं करीब 8 महीने से काफी परेशान चल रहा हूँ। कुछ नया नौकरी कब लगेगा मैडम? जी, नया नौकरी के योग आपके जून 23 के बाद, अभी शनिदेव वक्री स्थिति में है, जैसे ही वक्री से मार्गी हो जाएंगे जून 23 के बाद आपके नौकरी में स्टेबिलिटी के योग बनते हैं, यानी स्थिरता होगी आपकी नौकरी में। तब तक आप शनि के मंत्रों का जाप कीजिए। आज से आप संकल्प लीजिए 11,000 शनि मंत्रों का जाप कीजिए। नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तांडाय संभूतम तम नमामि शनिश्चरम। इस मंत्र का आज शनि जयंती है, आप संकल्प लेके आज से शुरू कीजिए। दीपिका जी, हम वट सावित्री व्रत की बात कर रहे थे। वट वृक्ष का अखंड सुहाग और परिवार की तरक्की से आखिरकार रिश्ता क्या है? जी, वट वृक्ष एक देव वृक्ष है जिसके अग्रमूल और मध्य भाग में त्रिदेव का वास होता है। ये धार्मिक महत्वता है। शास्त्रों के अनुसार कहा गया कि वट वृक्ष के शाखाओं और शिराओं ने पत्तों में शिव जी का वास होता है। ये शिखाओं ने ही जंगली पशु पक्षियों से सत्यवान की रक्षा किए थे घेर कर। एक तरफ से ये सत्यवान को पुनर्जीवित किया था ये वृक्ष, और इसे तभी अक्षय कहा जाता है। कभी ये अखंडित नहीं होता है, यानी कभी इसका क्षय नहीं होता है। तो इसलिए महिलाएं सौभाग्य वृद्धि के लिए, और जैसे सावित्री भी मनोकामनाओं में यमराज से अपनी वंश वृद्धि के लिए, सौपुत्र के लिए और अपने सास ससुर की खोया हुआ पुनर्राज्य के लिए वरदान मांगती है। तो इसलिए ये वृक्ष ऐसा है कि इसके नीचे पूजा करने से सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है, और खासकर सावित्री और सत्यवान की कथा सुनने से भी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। और हमारे साथ पानीपत से सुरेश जी का एक सवाल है। वो ये कह रहे हैं कि उनके घर में पैसा नहीं टिक पाता है। जी, यानी लक्ष्मी जी का वास स्थिर रूप में नहीं होता है या पैसे की बरकत नहीं होती है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वास्तुदोष भी आ जाता है। और कोई प्रतिकूल दशा के वजह से भी, षष्ठेश की दशा हो या अष्टमेश की दशा, धन भाव का संबंध बनते हैं, तो कई योग से ऐसा बन जाता है। फिर भी आज ज्येष्ठ अमावास्या महाविशेष है, आज जलदान का महाविशेष है। आज के दिन से लेकर निरंतर निर्जला एकादशी तक आप जलदान करें, यानी एक कलश में, मिट्टी का कलश में जलदान कर सकते हैं। आप कहीं पक्षियों के लिए भी जल रोज रख सकते हैं। शास्त्रों में ये वर्णित है कि अगर ज्येष्ठ अमावास्या से लेकर ज्येष्ठ पूर्णिमा तक आप जलदान करते हैं तो
लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। अगर ना करने से हमें चातक पक्षी का जन्म लेना पड़ता है। चातक पक्षी यानी छिपकली जैसा जन्म लेना पड़ता है, जो बारिश की बूंदों के लिए पूरा साल वेट करके जो बूंद ग्रहण करती है। ये शास्त्र का वचन है। इसलिए आज से जलदान करें, रूह अफ़ज़ा का दान करें, लस्सी, शरबत, जलदान करना महाविशेष है। तो जलदान करें आप। और शनिदेव सूर्यदेव के पुत्र हैं। अमावस्या को हुआ था उनका जन्म। जो लोग शनिदेव की 7.5 ढैया या फिर महादशा के कष्ट से परेशान हैं, उन्हें आज शनिदेव का कोई ना कोई उपाय जरूर करना चाहिए। आज किए गए उपाय से शनिदेव कहते हैं बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। पूरी दुनिया को अपने प्रकाश पुंज से प्रकाशित करने वाले सूर्य भगवान और उनकी पत्नी छाया के पुत्र शनिदेव का जन्म ज्येष्ठ महीने की अमावस्या के दिन हुआ था। शनि काले और कुरूप थे। सूर्य भगवान ने जब अपने पुत्र को जन्म के समय देखा तो उनका डरावना रूप देखकर सूर्य लोक से नीचे धकेल दिया। अपने ही पिता से इतना अपमान होने के बाद शनिदेव बहुत दुखी हुए और अपने पिता पर उन्हें गुस्सा भी बहुत आया। ज्योतिष के जानकार जानते हैं कि शनि और सूर्य में आज तक बनती नहीं है। अपने अपमान का बदला लेने के लिए शनि ने भगवान शिव की कठोर तपस्या की। देवों के देव महादेव शनि से प्रसन्न हुए और शनि को सब ग्रहों से अधिक बलशाली और तीनों लोक का न्यायाधीश होने का वरदान दे दिया। उन्होंने शनि को अधिकार दिया कि वो तीनों लोकों के जीवों को उनके किए कर्मों के अनुसार फल देंगे। कहते हैं शनिदेव न्याय करने से पहले अपने गुरुदेव बृहस्पति की सौगंध लेकर निष्पक्ष निर्णय करते हैं और कर्मों के अनुसार सजा देते हैं। शनिदेव की अदालत में 2 मुख्य ग्रह सहायक होते हैं, राहु और केतु। राहु सरकारी वकील और केतु बचाव पक्ष के वकील के रूप में मुकदमा लड़ते हैं। राहु शनिदेव की अदालत में अपराधी के पाप कर्मों का और केतु पुण्य कर्मों का ब्यौरा देते हैं। शनिदेव उद्दंड, व्याभिचारी, क्रोधी, अहंकारी, कटुभाषी, चोर, डाकू, लोभी, परस्त्रीगामी, असहाय, संतों, वृद्धों और माता पिता के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कठोर दंड देते हैं। इसीलिए शनि को न्यायप्रिय और निष्पक्ष देवता माना गया है। शनिदेव उन्हीं को दंड देते हैं जिन्होंने बुरे कर्म किए होते हैं। कहते हैं शनि की दशा इंसान को वैसा ही खरा बना देती है जैसे आग में तपकर सोना कुंदन बन जाता है। इसीलिए जब भी किसी पर शनि की ढैया, 7.5 और महादशा लगे तो शनिदेव को दोष देने की बजाय अपने कर्मों का लेखा जोखा करना चाहिए और मानसिक रूप से तैयार रहना चाहिए कि अब कर्मों के फल भुगतने का समय आ गया है। अगले जन्म में फिर शनिदेव के दंड का भागी ना बनना पड़े, इसीलिए सच्चाई और ईमानदारी की राह पर चलने का निर्णय भी कर लेना चाहिए। ज्योति गोयल जैन, जी मीडिया, दिल्ली। फरीदाबाद से अलका है हमारे साथ। जी सवाल पूछे अलका, आप अपना। हाँ, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण अलका जी। शनि जयंती पर जो लोगों के ऊपर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, अगर आज वो लोग यह प्रण करते हैं कि वो सदा अपने माता पिता का सम्मान करेंगे तो उन पर शनि भगवान की किस प्रकार कृपा रहती है? जी, शनि धर्म के देव है और न्यायाधीश और दंडनीय है। जितना मर्जी आपके जन्म कुंडली में अगर शनि ग्रह उच्च का भी हो, योग कारक भी हो, अगर वो माता पिता की सेवा नहीं करते हैं तो शनि के प्रतिकूल परिणाम उनको देखने पड़ते हैं। जैसे किसी के ऊपर अभी गुरु की दशा चल रही है, लेकिन गुरु ऐसा ग्रह है सब कुछ आपको बिना मांगे दे देता है, लेकिन उसके बाद शनि की दशा शुरू हो जाती है और शनि ऐसा ग्रह है दंडनीय, और आपको जो गुरु का दिया हुआ है वो एक झटके में शनिदेव छीन लेते हैं। अगर आपकी वृद्धों की सेवा ना करने से और खासकर माता पिता की सेवा ना करने से शनि ग्रह के प्रतिकूल रिजल्ट्स हम देख सकते हैं। इसलिए शनिदेव का सबसे उत्तम उपाय है सुबह उठ के आपके माता पिता से आशीर्वाद ले, उनको हर प्रकार के सुख और देकर उनकी आशीर्वाद लेना ही शनिदेव हमें ये संदेश देते हैं। बहुत लोग लाखों की पूजा कराते हैं, शनि मंदिर, शनि की हवन कराते हैं, शनिदेव के मंदिर में तिल चढ़ाते हैं, लेकिन अपने माता पिता का अनादर करते हैं, वृद्धाश्रम में छोड़ते हैं। तो यहाँ पर धर्मशास्त्र बिल्कुल ही नहीं मानता है। तो इसलिए शनिदेव की आशीर्वाद ले और
माता पिता की सेवा करें। सोनभद्र से मोनिका है हमारे साथ। मोनिका, पूछे आप अपना सवाल। जी, हमें ये पूछना है कि आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए कौन सा उपाय करें? पैसों की समस्या हमेशा बनी रहती है। जी, इसके लिए आप महालक्ष्मी की आराधना कीजिए। रोज महालक्ष्मी की पूजा करके आप कमल चढ़ाइए और शुक्रवार के दिन खीर बना दीजिए। आज खीर बना के आपको 1-2 कन्याओं को खिलानी है। आज खासकर ज्येष्ठ अमावास्या है। आज भी वट वृक्ष के पूजन से आपको लक्ष्मी की अनुग्रह प्राप्त होती है। स्वामी है बुलंदशहर से हमारे साथ। क्या सवाल है स्वामी आपका? हेलो जी, पूछे अपना सवाल। मेरा सवाल ये है कि मेरे भाई श्री रस्तोगी, उसकी डेट ऑफ बर्थ है 28/12/1988 और उसका समय है 9:45 AM। पूछिए सवाल। 9:45 AM। जी, अपना सवाल पूछे आप। मेरा सवाल ये है कि उसका एक्सीडेंट हो गया है, वो कब सही होगा? जी, एक्सीडेंट अभी आपके प्रश्न के अनुसार 3 महीने के बाद बिल्कुल ही सही हो जाएंगे। एक्सीडेंट के कारक मंगल ग्रह और केतु ग्रह है। जुलाई में केतु अपना गोचर बदलते ही आपके ब्रदर की हेल्थ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। इसके लिए आप गणपति को दुर्वा चढ़ाइए और हनुमान जी की पूजा करते रहिए। इससे जैसे ही मंगल और केतु ठीक हो जाएंगे, आपके ब्रदर भी बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। दीपिका जी, आप स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार। और हमारे दर्शकों को मंथन कैसा लगा ये जानना चाहते हैं हम। आप अपनी राय हमें मंथन@Zeenetwork.com पर जरूर भेजिए, लेकिन जी मीडिया पर खबरों के अपडेट के लिए आप बने रहिए जी न्यूज के साथ।